होली हिंदुओं का एक प्रमुख और आस्था से जुड़ा हुआ पर्व होता है जो हर वर्ष फागुन माह की पूर्णिमा तिथि को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन आपको बताते हैं कि होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसका सनातन परंपरा में विशेष महत्व माना गया है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जहां अधर्म का अंत और धर्म की जीत का संदेश दिया जाता है। हालांकि हम बात करें तो इस साल होलिका दहन और होली की तिथि को लेकर लोगों के बीच एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। दरअसल इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है, साथ ही होलिका दहन के दिन भद्रा और चंद्र ग्रहण का संयोग भी बन रहा है। इसी वजह से यह सवाल उठ रहा है कि होलिका दहन कब किया जाए और रंगों वाली होली आखिर किस दिन खेली जाएगी। बात करें आगे तो भद्रा और चंद्र ग्रहण के प्रभाव को देखते हुए कई ज्योतिषाचार्य और धर्माचार्य 2 मार्च 2026 यानी कि आज को होलिका दहन करना शुभ मान रहे हैं। होलिका दहन से पहले होलिका पूजन का विशेष विधान होता है। होलिका दहन की डेट पर लगातार भ्रम बना हुआ है, क्योंकि भद्रा ग्रहण से अब जो है होली की तारीख बदल चुकी है, तो कई संशय है। हालांकि संशय अब आपके मन में नहीं रहेगा, क्योंकि सुदर्शन न्यूज इन तमाम सवालों के आपको जवाब देगा। कई पैनलिस्ट आज हमारे साथ, एक्सपर्ट्स, ज्योतिषाचार्य आज हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो आपको देते हुए नजर आएंगे। हालांकि आज अगर होलिका दहन जो है वो मनाया जा रहा है, किस तरीके से उसका मूल धार्मिक महत्व क्या है, किन ग्रंथों में इसका उल्लेख जो है वो मिलता है, तमाम सवालात हैं। और जो संशय बना हुआ है कि होलिका दहन के जस्ट बाद होली होती है, तो क्या 3 तारीख को होली है या 4 तारीख को होली है, तमाम सवाल है लोगों के मन में। तो इन्हीं सवालों का आज हम जवाब भी लेंगे, क्योंकि 2 मार्च को शुभ होलिका दहन है, क्योंकि आज जो है वो होलिका दहन मनाया जा रहा है। जगह जगह से तस्वीरें भी आज सामने आएंगी। और फिर इसके बाद क्या है, जब होलिका दहन हो जाता है तो उसके बाद बात आती है रंगों के खेलने वाली होली, यानी कि रंगों के त्योहार होली की। तो ये भी लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि अब रंगों के त्योहार होली को 3 मार्च को मनाया जाए या फिर 4 मार्च को मनाया जाए। लोगों के मन में एक संशय है, तो उन्हीं संशय को आज हम दूर करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य तमाम हमारे साथ है, जो तमाम सवालों की जानकारी भी आज देंगे। परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। तो भद्रा ग्रहण से जो है वो तारीख बदल चुकी है। अभी फिलहाल पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेगा, तमाम सवालात हम उनसे करेंगे। तस्वीरें आप देखिए, होलिका दहन की जगह जगह से तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। होलिका दहन जो है वो भी मनाया जाने लगा है, क्योंकि इसको ये माना जाता है कि भद्रा ग्रहण से पहले तारीख जो है वो बदल गई है। आखिरकार जो तारीख है वो होली कब मनाई जाए, 3 मार्च को मनाई जाए, 4 मार्च को मनाई जाए, ये भी है। ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय में आपसे कराऊंगी। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर सपना शुक्ला जी हैं। सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी है। नितिशा मल्होत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनका भी मैं पहले ही बहुत बहुत स्वागत कर लेती हूँ। तो सबसे पहले सपना जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगी। सपना जी, देखिए आज होलिका दहन मनाया जा रहा है, लेकिन लोगों के मन में संशय बहुत बना हुआ है कि इसका मूल जो धार्मिक महत्व की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं होलिका दहन की, तो इसका धार्मिक महत्व क्या होता है, मैं आपसे इसको समझना चाहूंगी। सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये जो होलिका जो है वो प्रहलाद की बुआ थी, और वो अग्नि में जो है लेके बैठ गई प्रहलाद को। उनको एक ब्रह्मा जी द्वारा एक चादर दी गई थी, जिसको उन्होंने ओढ़ लिया और उसको लेके प्रहलाद को लेके जब बैठ गई वो अग्नि में दहन के लिए, तो वो चादर ब्रह्मा जी के ही कुछ ऐसा क्रिया के द्वारा वो चादर प्रहलाद को लिपट गई और होलिका जो है वो समाप्त हो गई। क्योंकि होलिका के मन में गलत भावना थी, क्योंकि वो प्रहलाद जो भगवान का, हरि का भक्त था, उसको वो मारना चाह रही थी। इसलिए जो है वो चादरा जो है वो प्रहलाद के लिपट गया, जिससे प्रहलाद सेफ हो गया और होलिका जल के भस्म हो गई। उनकी जो बुरी मंशा थी और बुरी भावना थी, उसके साथ में होलिका का भी समापन हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति किसी के भी प्रति बुरा भाव रखता है मन में, या कुछ भी द्वेष भावना होती है, उसको मिटाने का ये त्योहार होता है। और सब लोग जो हैं वो रंगों के साथ अपने जो भी उनके मन के द्वेष भावना उसको समाप्त कर देते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। और खुशियां मनाने का ये त्योहार है होली, इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और इस समय नई फसलें आई होती हैं, जो हम लोग होलिका में जो है इस समय वायरस, बैक्टीरिया या मच्छर वगैरह का ज्यादा ही प्रकोप रहता है, बीमारियों का आने का। इसलिए हम लोग सारी चीजें जो है
ये गाय के गोबर के जो ओफले होते हैं उसको भी अग्नि में समर्पित करते हैं, गेहूं की बाली लगाते हैं और गन्ने को सेकते हैं अग्नि में, जिससे जो है वातावरण शुद्ध हो। और कपूर भी हम लोग होलिका को समर्पित मतलब होली दहन में डालते हैं, जिससे वातावरण सब अच्छा हो और जो वायरस बैक्टीरिया हो उनका नाश हो। हमारे साथ रजनीकांत जी भी बने हुए। रजनीकांत जी, तमाम संशय जो है वो लोगों के मन में बना हुआ है कि आज अगर होली का दहन मनाया जा रहा है, क्योंकि चंद्र ग्रहण की भी बात हो रही है, चंद्र ग्रहण भी कहीं ना कहीं भद्रा ग्रहण भी लग रहा है, तो इसको लेकर अगर होली की हम बात करते हैं तो किस तारीख में होली मनाए? 3 मार्च को, 4 मार्च को? इसको लेकर क्या है? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है कि इस साल भद्रा इस तरीके से आ गया है कि होलिका के दहन के दिन कंप्लीट समझिए कि भद्रा साथ साथ है। और होलिका दहन जब भी की जाती है पूर्णिमा में ही की जाती है, तब पूर्णिमा और भद्रा के बीच में संयोग अटक गया है। तो इस हालत में अगर आप देखें, शास्त्र को पढ़ें तो लिखा गया है कि स्वर्गे भद्रा शुभम कार्य पताले च धनागमम मृत्यु लोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशनी। तो भद्रा में कभी भी अग्नि का दहन नहीं करना चाहिए होलिका का। अब 2 तारीख पूर्णिमा खत्म हो जाएगी, कल पूर्णिमा का लेके करना है, तो दिक्कत क्या है कि कल मॉर्निंग आवर में जाके भद्रा के पूंछ उतरते वक्त समझिए कि 5 बजे के समय सूर्योदय से पहले, चंद्र ग्रहण लगने से पहले होलिका दहन होना सबसे ज्यादा उचित है। अब करने को कोई कहेगा कि भद्रा के पूंछ में किया जा सकता है, तो भद्रा के पूछ जो होता है तो 2:30 बजे रात के बाद भी कोई कर सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया होगा 5 बजे के आसपास अर्ली इन द मॉर्निंग अगर होलिका दहन किया जाए। पूजने की बात है तो पूजने के लिए लोग आज पूज रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूज ले। क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि ये आपका भद्रा का जो साया आ जाएगी, भद्रा के साया में कोई भी इस तरह का काम होलिका दहन करना शुभ नहीं है। अब बात आई है चंद्र ग्रहण की, तो कल चंद्र ग्रहण जो है सूतक लग जाएगा 6:20 उगते सूरज के साथ ही, और वो 6:47 इवनिंग आवर तक चलेगा। तो कल किसी भी तरीके से रंग वाली होली हम लोग खेल नहीं पाएंगे। और सूतक और चंद्र ग्रहण का जो ये मामला है, तो चंद्र ग्रहण में कोई भी शुभ कार्य त्योहार नहीं मनानी चाहिए। और ये चंद्र ग्रहण भारी भी है, आगे आप सवाल करेंगे तो जवाब देंगे। तो होली तो हम लोगों को करना होगा 4 तारीख को ही। जी, अब बताएं। अगर होलिका दहन की हम बात करें तो इसका शुभ मुहूर्त क्या है आज? होलिका दहन का शुभ मुहूर्त अगर देखा जाए, भद्रा बचाते हुए, पूर्णिमा को रखते हुए, तो अर्ली इन द मॉर्निंग, आज रात को हम सो के उठेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे के आसपास। ठीक है, 5 बजे के आसपास हम कर सकते हैं, वही सबसे बढ़िया है। लेकिन 6:20 में फिर चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा, तो इसलिए 5 बजे ही करना जरूरी है। ठीक है सपना जी, होलिका दहन में भद्रा काल का क्या महत्व है? जी देखिए, भद्रा जो होती है इसको अशुभ समय माना जाता है, और अशुभ समय कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया जाता है। हम लोग इसको जो बताते हैं, भद्रा जो होती है वो खराब समय माना जाता है, उसको हम लोग उस समय पे कोई शुभ कार्य को नहीं करते, इसलिए भद्रा को बचाना चाहिए और शुभ समय ही होलिका को दहन करना चाहिए। होलिका दहन करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगी? देखिए, होलिका दहन में देखिए जो अग्नि लगी होलिका दहन में उफले वगैरह का प्रयोग करना चाहिए और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो अग्नि की जो लपटें उनसे दूर रहना चाहिए और बार बार घूम के आके जल को चढ़ाना चाहिए। होलिका की परिक्रमा करनी चाहिए, और जो भी जैसे अबीर गुलाल वगैरह है थोड़ा दूरी बना के चढ़ाना चाहिए। और जो गन्ना वगैरह लोग सेकते हैं वो आगे जब जल जाता है तो उसको बहुत संभल के पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। उसको सावधानी पूर्वक और मतलब बहुत अच्छे से करना चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी जुड़ चुके हैं। नितिशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ पवन सिन्हा जी भी ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नितिशा जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही लेना चाहूंगी। भद्रा काल की बात हो रही है, क्योंकि इस समय भद्रा काल लग रहा है, तो 2026 में ये भद्रा काल की स्थिति कब तक रहेगी? थैंक यू शिवांगी जी, और सभी दर्शकों को राधे राधे, और पैनलिस्ट को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
देखिए, सबसे पहले जब हम होलिका दहन करते हैं तो हमें क्या जरूरी देखना होता है कि उस दिन फागुन माह की पूर्णमासी हो, होलिका दहन करते समय प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा हो, साथ ही साथ भद्रा का मुख ना हो। ये हमारे शास्त्रार्थ कहते हैं कि भद्रा के मुख्य में हम होलिका दहन नहीं कर सकते, जबकि भद्रिका के पुच्छ में होलिका दहन किया जा सकता है। अब भाई मिहिर जी कहते हैं कि अगर ऐसे त्योहारों पर कोई ग्रहण का या सूतक का साया पड़ जाता है तो उस समय होलिका दहन करना या रंगों की होली खेलना त्याज्य माना जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने जो हमें बताया वो प्रदोष व्यापनी और भद्रा के पुच्छ को देखना जरूरी है, जो हमें मध्य रात्रि 12:56 तो रात्रि में जब 3 मार्च लग जाएगी 12:56 से शुरू होकर 2:02 तक रहेगा। लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि प्रदोष व्यापनी देख ली जाए। अगर हम प्रदोष व्यापनी देखते हैं तो 6:22 से शाम को सायकाल के समय, जिस दिन 2 मार्च, क्योंकि जो प्रदोष है और जो पूर्णमासी है वो आज 2 तारीख की शाम 5:55 से शुरू होकर 3 तारीख को शाम 5:05 पे समाप्त हो रही है। 3 तारीख को प्रदोष व्यापनी पूर्णमासी नहीं है, तिथि के अनुसार जरूर मानूंगी, लेकिन प्रदोष व्यापनी ना होने के कारण होलिका दहन 2 मार्च शाम के समय भी किया जा सकता है। और सबसे शुभ मुहूर्त जो रात्रिकालीन है, जिस समय भद्रा पुच्छ में होगी, जो 12:56 से शुरू होकर रात को 2:02 तक रहने वाला है। और इसी के साथ जो उसकी जो होलिका की जो राख का विशेष महत्व है वो भी, क्योंकि उसे सूतक काल लग जाएगा सुबह 6:30 बजे, उससे पहले ही होलिका की राख को लाने का भी विशेष महत्व है। चलिए ठीक है, पवन जी भी हमारे साथ। पवन जी, ये जो ब्रह्म पूर्णिमा तिथि है ये 2 दिनों में पड़ रही है, इसका क्या वजह मानते हैं आप? 2 दिनों में पड़ने की क्या वजह है? देखिए, ये होता है, ये कई बार ऐसा होता है क्योंकि हमारा जो फेस्टिवल होते हैं वो रात के 12 बजे के अनुसार नहीं होते हैं, लेकिन हम जो आम तरीके से जो जीवन जीते हैं उसमें हम रात को 12 बजे तिथि का परिवर्तन मान लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ बदल जाती है या डेट ऑफ डे बदल जाता है, तो इसलिए ये 2 होता है। 2 जैसा दिखता है लेकिन ज्योतिष के अनुसार या पंचांग के अनुसार ये एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और रही जो बात दो नितिशा ने जो कहा है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। और 2 मार्च को क्योंकि प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा होनी आवश्यक है, तो 2 तारीख को तो ये होनी चाहिए। 3 को हमें कुल आधे घंटे का समय मिलेगा, बल्कि आधे घंटे से भी पहले का, तो उसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, वो हो सकता है ना हो पाए, तो इतने में सूतक लग जाएगा ग्रहण का। इसलिए 2 तारीख को ही हमें जो हम इसको समझें तो 7-8 बजे या 9 बजे तक हमें अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए और होलिका दहन कर देना चाहिए। रजनीकांत जी, होलिका दहन की चर्चा चल रही है तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि होलिका दहन में महिलाओं और बच्चों का विशेष तौर पर क्या महत्व रहता है? देखिए, इस टाइम में सारी निगेटिव ऊर्जा, होली हो चाहे दिवाली हो, सारा एक्टिव हो जाती है। लोगों का किया कराए का प्रभाव, जलने वाले लोग बहुत होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, बैर बनने वाले लोग होते हैं, कई बार निगेटिव इफेक्ट पड़ने का डर ज्यादा रहता है। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि लोग नाभि में हींग लगाया करें और अपने जेब के अंदर कपूर और लौंग डाल के घर से चलें। जो पहली बार दुल्हन बन के आई है उनको नहीं देखना चाहिए होलिका दहन ससुराल की, एक तो ये क्लियर हो गया। जो नवजात बच्चा है उसको होलिका दहन से बचना चाहिए, देखने से उनको लेके नहीं जाना चाहिए। 2 आदमी को परहेज कर दिया जाता है कि आप होलिका दहन ना देखें। और करना क्या चाहिए कि उपटन आप जानती होंगी, जिसमें लोग क्या करते हैं कि बेसन और आटा और सरसों तेल मिला के उपटन बनाते हैं, अपने हाथ मुंह में लगा के मैल निकाल के एक पुड़िया बना के रख लेते हैं, अपने सर से उतार के उसको लोग होलिका दहन में डाल देते हैं। जौ के बाली भी डालने की प्रथा है। इससे क्या होता है कि निगेटिव ऊर्जा निकलती है और फसल का एक खास त्योहार भी है ये, तो इसलिए जौ की बाली डाली जाती है। लेकिन सबसे बचाव रखनी होती है, निगेटिव प्रभाव ना पड़े, खासकर बच्चों पर और महिलाओं पे।
चलिए ठीक है, नितिशा जी भी है। नितिशा जी, ये कहा जाता है कि होलिका दहन के अवसर पर खास तौर पर नेगेटिविटी दूर होती है, इसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करना चाहेंगी? शिवांगी जी, मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाई, एक बार दोबारा मुझे जरूर ये कहा जाता है कि होलिका दहन के अवसर पर नेगेटिविटी दूर होती है। जी, बिल्कुल ये बात सही है। देखिए, होलिका दहन के साथ जो भक्त प्रहलाद की और होलिका जी की कथा जोड़ी जा रही है वो बिल्कुल सही है। अहंकार का और पाप का नाश हुआ था और प्रहलाद यानी भक्त की जीत हुई थी। लेकिन इसी के साथ अगर हम इस त्योहार को समझे तो इसके बाद हमारा नव वर्ष यानी शक संवत भी चेंज होता है। तो ये जो पूरा महीना रहता है, क्योंकि अष्टमी तिथि फागुन माह की अष्टमी तिथि से लेके फागुन माह की पूर्णमासी तक का जो समय है, ये नवग्रह अपनी सबसे क्रूर अवस्था में पाए जाते हैं। तभी भक्त प्रहलाद को भी इस क्रूर अवस्थाओं से गुजरना पड़ा था। उनके साथ भी बहुत सी ऐसी चीजें हुई जो उनके पिता के द्वारा यानी एक पाप के द्वारा करवाई गई। तो हम इस समय अपने विक्रम संवत को भी दहन करते हैं। जो पिछले साल निगेटिविटी हमारे अंदर आई, किसी भी कारणवश ईर्ष्या है, जेलस है, अहंकार है, क्रोध है, साथ ही साथ विक्रम संवत चलाना यानी जो हमारे कार्य रुक गए हैं। देखिए, क्लोजिंग के समय हम क्या करते हैं, अपने कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो समय है जब क्लोजिंग हो रही है और हमें अपने कर्मों का भी क्लोजिंग करनी है जो इस साल में किए। तो जो भी आपके अंदर नकारात्मकता है उसको जाकर के होलिका दहन पर जरूर जलाएं। और जैसे कि डॉक्टर रजनीकांत जी भी बता रहे थे कि नवविवाहित स्त्री को, पुरुष को, छोटे जो बिल्कुल 40 दिन के अंदर बच्चे को ये होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। ये शास्त्र संवत है और शास्त्र ये बोलता है। साथ ही साथ एक चीज और बहुत ध्यान देने वाली है, होलिका दहन में वाले दिन अगर आप लोग किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, किसी भी कठिनाई से ग्रस्त है, आप आज के दिन अपने शरीर पर पीली सरसों, काली सरसों का उपटन लगाएं, उसको उतारे। सूखने के बाद जो उसका उतरा हुआ उपटन है उसको आज के दिन होलिका में दहन करके आए। आपकी ऊर्जा सकारात्मक होगी, साथ ही साथ आपकी बीमारियां, आपका क्रोध, आपका अहंकार, जो भी कष्ट आपके साथ जुड़ा है वो भी समाप्त हो जाएगा। जय श्रीवानी जी। बिल्कुल ठीक है। सपना जी है, सपना जी, क्योंकि संशय लगातार है, इसको एक बार और मैं आपसे समझना चाहूंगी, होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है उसका कैसे निर्धारण किया जाए? देखिए, होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि में 11:53 से 12:50 के मध्य होना चाहिए। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा। 2 तारीख को होना चाहिए, सोमवार का दिन ही होलिका दहन के लिए शुभ रहेगा। इसी दिन करना चाहिए। और जैसे कि होलिका में जैसे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, जैसे जिनकी जॉब्स नहीं लग रही है या जिनको बहुत दिक्कत है, वो लोग अपने ऊपर से 8 नींबू उतार के 21 बार उतार के उसका भी होलिका में, जब होलिका जल रही हो उसी में दहन कर सकते हैं, नींबू को भी डाल सकते हैं। इससे उनको जो है जॉब मिल जाएगी। और अगर जैसे किसी के घर में कर्ज वगैरह का बना हुआ है, पैसे नहीं रुकते हैं, तो वो एक लाल कपड़े में होलिका की राख को लाके घर में रख ले, पूर्व दिशा में बांध के रख दे। उससे आर्थिक स्थिति उसकी बहुत स्ट्रांग होगी और उसको बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ेगा उसके जीवन पे और उसकी सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। और कई बार ऐसा भी देखते हैं कि आर्थिक संकट की आपने बात की, कई परिवार ऐसे हैं जिनकी घरों के अंदर लगातार कलह वगैरह बनी रहती है। ऐसे में भी क्या इसका विशेष महत्व, जो उपाय आपने बनाए उनको क्या उपाय करने चाहिए आज के दिन? देखिए, जैसे नजर दोष लगने से ही कलह का उत्पन्न होती है। जैसे बहुत ही खुशहाल जो परिवार होते हैं उनमें कलह का कारण होता है मानसिक, तो सबकी मानसिक स्थिति अलग अलग होती है और उसको मिसमैच जब होती है तभी घर में कलह शुरू होती है। उसके लिए ये कर सकते हैं कि जैसे होलिका की राख को घर में लेके आए, घर में लाकर उसमें जो है ना काली सरसों के दाने से नजर उतारे, 7 बार घुमा लें अपने सर के ऊपर से और उसको जो है राख जो होगी उसमें काली सरसों के दाने से डाल के हवन करें बिल्कुल ठीक में। तो उससे नजर भी उतरेगी और घर में जो कलेश वाला वातावरण है वो खत्म होगा, सुख शांति आएगी। पवन जी, ये त्योहार क्या आस्था का एक संकेत देता है और अहंकार के अंत का संकेत देता है? किस तरीके से देखते हैं? इस त्योहार में जो मुख्य बात है वो है कि ये इसमें आस्था का तो है ही है और अहंकार से डर के रहना चाहिए व्यक्ति को, ये भी है ही है। और लेकिन इसमें जो एकमात्र उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जिन्होंने भी जो उपाय बताए हैं सबका
अभिनंदन। लेकिन ये द्वादशाक्षरी मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि ये त्योहार विष्णु जी का त्योहार है और उन्हीं को प्रणाम करना चाहिए। और या ओम विष्णुवे नमः करते हुए आप गन्ना भूनिए, तो इतना भर भी अगर आप कर लेंगे तो वह ठीक रहेगा। और बाकी जो करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन इतना हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो आजकल होली जलती है, चाहे घरों में हम जलाते हैं या बाहर हम जलाते हैं, उसमें कोई औषधि का प्रयोग नहीं किया जाता। ये जो औषधि का प्रयोग नहीं करते, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कोई लाभप्रद होती नहीं है। जैसे भस्म है, होली की जो भस्म है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, बशर्ते इसमें मंत्रोच्चारण भी हो जिससे ये सिद्ध हो सके और इसमें औषधि का प्रयोग भी किया जाए। तो वो तो होता नहीं है, तो इसलिए उस भस्म का भी कोई लाभ बिल्कुल नहीं मिलता। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय अपना चक्र वहाँ पूरे कीजिए। कुछ लोग 3.5 चक्र करते हैं, कुछ लोग 7 चक्र करते हैं, वो आप कीजिए और अपने तरीके से उस भगवत को सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। नितिशा मल्होत्रा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नितिशा जी, ये कहा जा रहा है शुभ मुहूर्त की हम बात कर रहे हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त के साथ साथ ये भी होता है कि कई सावधानियां हमें बेहद तौर पर बरतनी पड़ती हैं होलिका दहन के अवसर पर। तो नेगेटिविटी की हमने बात कर ली, एक बार आप ये समझाइए कि क्या सावधानियां हमें आज के दिन जो दर्शक देख रहे हैं उनको रखनी चाहिए। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर ये त्योहार सावधानियां बरतने का भी है और साथ ही साथ जो इस समय ग्रह गोचर चल रहा है, चतुर्ग्रही राजयोग भी बना हुआ है और ये शास्त्र कहते हैं कि जब 2 से ज्यादा ग्रह एक साथ हो जाते तो कहीं ना कहीं युद्ध की अवस्था में आ जाते हैं। तो जो कंडीशन आज के उस पर बनी है वो बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जा रही। आप भी देख रहे हैं कि ये जो अंगारक योग है इसका बुरा असर और मंगल और बुध की युति का भी बुरा असर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल भी रहा है। तो इस समय जो आपने सावधानियां बरतनी है वो ये बरतनी है कि पहली बात तो ग्रैटिट्यूड जरूर होना चाहिए। हम होलिका जी के अंदर आप देखती है कि गन्ना है, गेहूं की बाली को अर्पित किया जाता है, मिठाइयों को अर्पित किया जाता है, तो प्रकृति को एक ग्रैटिट्यूड भी दिया जाता है कि धन्यवाद जो प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ दिया। साथ ही साथ जो लोग बहुत ज्यादा गंदगी के आसपास ये होलिका दहन कर रहे हैं वो भी बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। होलिका को पूरी साफ सफाई के साथ और कपूर के साथ दहन करना है। जब हम कपूर जलाते हैं तो जो पर्यावरण है वो भी साफ हो जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं जिनका शिशु 40 दिन से छोटा है या जिनकी अभी न्यूली मैरिड हुई है, जिनको अभी 40 दिन से ऊपर नहीं हुए, वो होलिका दहन के दर्शन बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि रंगों में भी आजकल बहुत से केमिकल्स पाए जाते हैं, तो आप लोग रंग लेते समय भी कोशिश करें या तो फूलों से होली खेलें या फिर रंग थोड़ा सुरक्षित ले, हर्बल कलर्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। होली के रंग पे जो पैकेट्स लिए जाते हैं उनपे कई बार भगवान बने होते हैं, नरसिंह अवतार है, प्रहलाद जी है, तो ऐसे पैकेट्स भी ना लिए जाएं क्योंकि वो हमारे पैरों में आएंगे। तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। धन्यवाद मैम, आपको भी और सुदर्शन चैनल के तमाम दर्शकों को इस होली उत्सव की ढेर सारी शुभकामना। जी बिल्कुल शास्त्री जी, देखिए होलिका दहन को लेकर संशय लगातार बना हुआ था, तमाम ज्योतिषाचार्यों ने इस संशय को खत्म कर दिया है। आज होलिका दहन मनाया जा रहा है। होलिका दहन के पीछे मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या वैज्ञानिक तर्क है या फिर सिर्फ ये आस्था पर आधारित पर्व है? देखिए, वैज्ञानिक तर्क भी है और आस्था, ये दोनों का संगम है। एक हम बुराई, हमारे बहुत सारे लोगों के साथ में कड़वाहट होती है और उस कड़वाहट को दूर करने के लिए एक हमारा सबसे बड़ा पर्व होता है। जैसे 4 वेद हैं, 4 रंग हैं और 4 पर्व हैं। ये जो पर्व होता है होली का, इस सबसे बड़ा पर्व होता है कि बुराई को त्याग करके एक अच्छाई की उत्पत्ति करना। और पौराणिक जो साइंटिफिक है वो भी कहीं ना कहीं ये होता है कि एक नए साल की शुरुआत होती है, बसंत आता है, नया वर्ष आता है, तो हमारे नए अनाज आते हैं। आप देखते हैं कि होली के समय में चने हैं, गेहूं की बाल है, जौ की बाल है, उनको भूज करके
प्रसाद के रूप में लिया जाता है। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर में जो पुरानी निगेटिविटी है वह दूर होती और एक नए भोज्य जो पदार्थ होता है वो नया ग्रहण करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और इसी को कोई भी हमारे पर्व हैं, इनकी पौराणिक भी महत्ता होती है मगर वैज्ञानिक महत्वता भी होती है। इसीलिए ये होली का पर्व दोनों तरीके से बहुत माना जाता है। इस बार ग्रहण लग गया, थोड़ा एक दिन का जो गैप आया वो थोड़ा लोगों के मन में आ रहा है। मुंडे मुंडे मत भिन्ना, व्यक्ति का अपना अपना मत होता, लोग कह सकते हैं, पर यहाँ ऐसे तमाम ज्योतिष विद्वान लोग बैठे हुए हैं और लोगों के मन में जो शंकाएं होती हैं उन शंकाओं का जो समाधान चैनल कर रहा, इसके लिए मैं चैनल को भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर में अनेक तरह की जो भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं। तो होली में विशेष करके सावधानियां बरतनी चाहिए। इसमें जादू, तंत्र, मंत्र, इन सब चीजों का भी नकारात्मक शक्तियां भी हावी होती हैं। तो जो प्राचीन उपाय होते हैं उनको करना चाहिए और कुछ जो है लौकिक उपाय होते हैं जो हमारी दादी नानी लोग करती हैं उनको भी करना चाहिए। उसका विशेष महत्व इसमें माना जाता है। बिल्कुल शास्त्री जी, थोड़ा समय का अभाव है, फिलहाल आज की चर्चा को यहीं पर रोकेंगे। आप सभी ने बहुत अच्छे से उपाय बताए और पूरा जो संशय पूरे देश को बना हुआ है वो संशय भी आज खत्म हो गया।